जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 9.4। ओके, 9.4 को स्टार्ट करने से पहले आपको ये सारे फार्मूलाज याद होने चाहिए जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें रेसिप्रोकल्स हैं, आइडेंटिटीज़ हैं और tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और cos थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ओवर साइन थीटा। ओके, तो अब हम यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ डोमेन। डोमेन हमारे पास क्या होती है? द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स at which function is defined, given function is defined। आपको जो फंक्शन गिवन हो, जिन नंबर्स पे वो डिफाइंड होगा, वो उसकी क्या होंगी? डोमेन होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक फंक्शन लेता हूँ f ऑफ x इज़ इक्वल टू 1/x। ओके, अब आप ने वो नंबर देखना है जिस पे ये अनडिफाइंड है। ठीक है, जब हमें अनडिफाइंड का पता चल जाएगा तो उसके अलावा बाकी जितने नंबर होंगे उन पे ये क्या होगा? डिफाइन होगा। ठीक है, अब ये किस नंबर पे अनडिफाइंड हो सकता है? जी, अगर हम x को 0 पुट करें यहाँ पे तो ये फॉर्म क्या बनेगी? 1/0 एंड 1/0 इज़ अनडिफाइंड फॉर्म। ओके, ये हमें डिफाइंड नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है? अनडिफाइंड फॉर्म आ जाती है बाई पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0। ओके, तो इसके अलावा आप यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पुट करें, कोई भी आप रियल नंबर लें, 0.5 पुट करें, 1 पुट करें, 2 -0.5, कोई भी आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें तो वहाँ पे ये क्या होगा? डिफाइन होगा। ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या बनेगी? डोमेन ऑफ f ऑफ x इज़ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स रियल नंबर्स को r से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट 0। ओके, 0 के अलावा बाकी जितने सारे रियल नंबर्स हैं वो इसकी डोमेन में शामिल होंगे, लेकिन 0 इसकी डोमेन में शामिल नहीं होगा। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं r-0, सारे रियल नंबर, लेकिन इसमें से 0 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ओके जी, तो रियल नंबर्स आपको ऑलरेडी पता है क्या होते हैं, जिनको हम रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 अप टू सो ऑन। ठीक है, और 0 और 1 के दरमियान भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, 0 और 1 के दरमियान 0.5, ठीक है, यहाँ पे 0.25, इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। ओके, तो हमने इस लेवल पे जो देखनी है ना डोमेन, वो हम किस तरह चेक करेंगे? वो हमने डिनोमिनेटर से चेक करनी है। ठीक है, जहाँ पे हम डिनोमिनेटर की वैल्यू पुट करें वो 0 आ जाए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ जाए? 0 आ जाए। ठीक है, तो वो जिस नंबर पे, ठीक है ना, x की जो वैल्यू पुट करने से वो 0 हो रहा होगा, ठीक है, उस पे वो क्या होगा? अनडिफाइंड, और उसे हम डोमेन से एक्सक्लूड कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप 1/sin थीटा देखें, 1/sin थीटा, जी, साइन थीटा की किन वैल्यूज़ पे 0 होता है? 180 डिग्री पे, 0 डिग्री पे। ठीक है, और जितने भी इनके मल्टीपल होंगे, ठीक है, 180 का मल्टीपल 360, फिर उससे आगे 180 ऐड करेंगे तो ठीक है, इसी तरह 360 का मल्टीपल 720, इन जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उसके मल्टीपल पे, उन पे ये क्या होगा? 0 होगा। मतलब कि आप इधर क्या ले सकते हैं? n पाई लिख सकते हैं। ठीक है, 1/sin थीटा, इसकी अगर आप डोमेन लिखना चाहें तो यहाँ पे अगर आप थीटा इज़ इक्वल टू n पाई पुट करें, थीटा क्या पुट करें? n पाई पुट करें। n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर आप यहाँ पे n 0 पुट करें तो थीटा इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 पे भी ये क्या बन जाएगी? अगर आप 1/sin 0 पुट करेंगे तो sin 0 पे 0, तो ये 1/0 फॉर्म बन जाएगी। इसी तरह अगर आप यहाँ पे 1 पुट करें तो ये क्या बन जाएगा? थीटा इज़ इक्वल टू पाई बन जाएगा। तो आप 1/sin पाई पुट करें, पाई इज़ इक्वल टू 180 डिग्री और साइन 180 डिग्री पे 0, तो ये भी 1/0 फॉर्म बन जाएगी। इसी तरह अगर आप यहाँ पे माइनस पाई पुट कर दें, ठीक है, थीटा इज़ इक्वल टू माइनस पाई पुट करें तो 1/sin इंटू माइनस पाई। ओके, ये साइन जो होता है माइनस साइन को बाहर शिफ्ट करता है तो -sin पाई बन जाएगा। ओके, और साइन पाई पे 1/80 डिग्री पे 0 होता है तो ये 1/0 बन जाएगा, और यहाँ पे भी ये अनडिफाइंड होगा। मतलब कि पाई के जितने भी मल्टीपल्स होंगे उन पे साइन थीटा क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पाई के जितने भी मल्टीपल्स पुट करेंगे उनके लिए 0 हो जाएगा और हमारे पास 1/0 फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा फॉर ऑल दीज वैल्यूज़। ठीक है, तो जिन वैल्यूज़ पे ये अनडिफाइंड हो रहा है वो हमारी डोमेन में शामिल नहीं होंगी। तो इसकी डोमेन क्या होगी? ये जो हमारे पास गिवन फंक्शन है इसकी डोमेन हमारे पास होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, इसमें शामिल नहीं होंगे n पाई। ठीक है ना, जितने भी मल्टीपल्स हैं, ठीक है, पाई के, वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। बाकी सारे जो हैं वो रियल नंबर्स
में इसकी डोमेन शामिल, बाकी सारे रियल एन पाई के अलावा सारे रियल नंबर्स इसकी डोमेन में शामिल होंगे, लेकिन थीटा किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, थीटा इज़ नॉट इक्वल टू एन पाई। जब थीटा इज़ इक्वल टू एन पाई होगा तो तब ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा। तो इसलिए रियल नंबर्स में से अगर हम ये सारे निकाल दें तो बाकी हमारे पास उसकी सारे क्या आ जाएंगे, डोमेन में आ जाएंगे। इसी तरह आपकी बुक में ये सारी डोमेन्स लिखी हुई हैं, ठीक है, ये आपको मैं समझा देता हूँ इधर से ही जी। अब ये जो साइन थीटा है ये रेसिप्रोकल फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये तमाम जितने भी रियल नंबर्स हैं, ठीक है, उन सब के लिए ये क्या है, इसकी डोमेन में शामिल है, ठीक है, क्योंकि ये सब रियल नंबर्स पे डिफाइंड है। इसी तरह कॉस थीटा भी सब तमाम रियल नंबर्स पे डिफाइंड है, कहीं पे भी अनडिफाइंड नहीं है। और कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा, ये हमने अभी डिस्कस किया है, ठीक है। इसकी डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट बट थीटा इज नॉट इक्वल टू एन पाई। थीटा एन पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एन पाई की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करें, पाई पुट करें, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, 0, ठीक है, तो उसके लिए ये यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 1 ओवर 0 फॉर्म बन जाएगी। 1 ओवर 0 फॉर्म क्या होगी, अनडिफाइंड होगी, तो इसलिए ये इंक्लूड नहीं होंगे, बाकी सारे रियल नेम इसमें इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा। ओके, अब कॉस थीटा किन वैल्यूज़ पे 0 होता है, 90 डिग्री, 270 डिग्री, ठीक है, फिर इनके जितने भी मल्टीपल आते हैं उन पे ये क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो जिन पे कॉस थीटा आपका 0 हो जाता है वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जिन पे ये 0 होगा तो 1 ओवर 0 फॉर्म बन जाएगी। ओके, तो ये 0 होता है, थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 2n + 1 ओवर 2 पाई, ठीक है। अगर हम यहाँ पे थीटा को लें, थीटा इज़ इक्वल टू 2n + 1 ओवर 2 पाई, ठीक है। तो इन पे अगर आप पुट करेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। हमारे पास सीकेंड थीटा फिर ये फंक्शन हमें गिवन है 1 ओवर कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा ने जिन वैल्यूज़ पे 0 होना है उस पर इसने क्या हो जाना है, अनडिफाइंड हो जाना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम n को 0 पुट करते हैं। अगर आप n को यहाँ पे 0 पुट करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, π/2 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम थीटा को अगर इधर π/2 पुट कर दें, ठीक है, 1 ओवर कॉस π/2 जी। कॉस π/2 पे क्या होता है, 0 होता है, 90 पे 0 होता है, ठीक है। π/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये 1 ओवर 0 फॉर्म आ जाएगी। तो मतलब जो π/2 है इसकी डोमेन में शामिल नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह अगर आप n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 2 × 1 2 + 1 3, तो ये क्या बनेगा, 3π/2। सेकेंड 3π/2 इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस 3π/2 जी। कॉस 3π/2 क्या होता है, 270 डिग्री होता है, और कॉस 270 डिग्री पे 0 होता है, ठीक है। वाई एक्सिस पे जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं ये, ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 270 डिग्री। वाई एक्सिस जब भी आपकी कोई वैल्यू आ रही होगी तो उस पर क्या होता है, जो कॉज होता है वो 0 होता है, तो ये 1 ओवर 0 फॉर्म बन रही है, तो मतलब कि ये भी इसमें की डोमेन में शामिल नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे आप 2 पुट करें तो वो 5π/2 बनेगा, ठीक है। 5π/2 यहाँ पे बनता है, तो ये भी इसकी डोमेन में शामिल नहीं होगा। इसके जितने भी मतलब कि आप π/2 के जितने भी आप ऑड मल्टीपल लेते जाएँ, ठीक है, आप π/2 लें, ठीक है, नेक्स्ट 3π/2, 5π/2, 7π/2, ठीक है। इसी तरह आप 0 से इस तरफ चलते जाएँ, -π/2, -3π/2, -5π/2, ठीक है। तो जितने भी इसके ऑड मल्टीपल हैं, ठीक है, सॉरी 0 इसमें इंक्लूड नहीं है, सॉरी 0 नहीं है, ठीक है। जितने भी इसके ऑड मल्टीपल होंगे, 0 तो इवन में आ जाता है ना, ठीक है। तो ये जितने भी इसके ऑड मल्टीपल आ रहे हैं 1 3 5 -1 -3 -5 π/2, ठीक है, उन पे ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो 1 ओवर 0 फॉर्म बनती है, तो ये इसमें जितने भी इसके ऑड मल्टीपल हैं π/2 के वो इसमें इंक्लूड नहीं हो सकते। इन अदर वर्ड 2n + 1/2 पाई इसमें इंक्लूड नहीं हो सकता। तो इसकी आपके पास रेंज क्या आती है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। थीटा बिलोंग टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बट थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 2n + 1/2 × पाई। ओके, ये आप में इंक्लूड नहीं हो सकते, बाकी सारे रियल नंबर्स में इंक्लूड होंगे। ओके, नेक्स्ट इसी तरह tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और cos थीटा, इसमें भी आपने जस्ट डिनोमिनेटर की रिस्पेक्ट से देखना है, इसको छोड़ दें, जो ऊपर है उसको छोड़ दें। आपने क्या देखना है, जो आपके रेसिप्रोकल में, सॉरी जो डिनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक है। अब इसकी डिनोमिनेटर में cos थीटा था, इसमें भी क्या है, cos थीटा है, तो इन दोनों की जो डोमेन है वो सेम होगी, ठीक है। यहाँ पे भी थीटा बिलोंग्स टू r बट थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 2n + 1π/2, ये इन दोनों की डोमेन क्या है, सेम है, ठीक है। इसी तरह कॉट थीटा क्या है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है। इसमें रेसिप्रोकल में साइन थीटा आ रहा है, कोसेकेंट थीटा के रेसिप्रोकल में भी क्या था, साइन थीटा था, ठीक है। तो दोनों इन दोनों की भी डोमेन क्या होगी, सेम होगी। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बट थीटा इज़ नॉट इक्वल टू n पाई, ठीक है।
नेक्स्ट इसी तरह आप फर्स्ट आइडेंटिटी देखें, ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा, इसमें कुछ भी रेसिप्रोकल में नहीं आ रहा, तो ये क्या है, सबके लिए डिफाइंड है। नेक्स्ट है टैन थीटा। टैन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक है, मतलब कॉस थीटा के रिस्पेक्ट से आप देखेंगे रेसिप्रोकल में आ रहा है, और यहाँ पे भी 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कि कॉस थीटा इसमें क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो हमने यहाँ पे जो कॉस थीटा वाले केस डिस्कस किए हैं ये उसी ये उनकी और ये सब इन तीनों की ये सेम हो गई, ठीक है। तो ये सेट ऑफ ऑल एम थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, कोसेकेंट थीटा इज़ 1 ओवर साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो हमने जो पहले साइन थीटा वाले केस डिस्कस किए हैं उसी तरह ये बिल्कुल उनके सेम ही होगा, ओके। तो यहाँ आप ईजिली आपने जस्ट डिनोमिनेटर की रिस्पेक्ट से ये चेक करने हैं जी। एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। हमें जो आइडेंटिटीज़ गिवन है इनको हमने प्रूव करना है एंड स्टेट द डोमेन ऑफ थीटा इन ईच केस, और हमने जो थीटा की डोमेन है वो भी हमने यहाँ पे लिखनी है कि इसकी डोमेन क्या होगी, ओके। तो फर्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें गिवन है टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा कॉट थीटा, ओके। पहले हम प्रूव कर लेते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, ओके। सिंप्लीफाई करेंगे, टैन थीटा को हम ले सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज़ कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ओके जी। तो अब आप इसका रेसिप्रोकल लें, रेसिप्रोकल सॉरी एलसीएम लें, एलसीएम इसका क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ओके। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, फर्स्ट आइडेंटिटी के मुताबिक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे सेंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ओके जी। अब इसको आप सेपरेट ले सकते हैं, 1 ओवर साइन थीटा इंटू 1 ओवर कॉस थीटा, ओके। तो 1 ओवर साइन थीटा आपके पास क्या होता है, कोसेकेंट थीटा, एंड 1 ओवर कॉस थीटा इज़ सेकेंट थीटा, ओके, विच इज़ राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया है, ओके। अब आप यहाँ पे देखें कि हमने इसकी डोमेन मेंशन करनी है। अब डोमेन आप लेफ्ट हैंड साइड की रिस्पेक्ट से भी कर सकते हैं, राइट हैंड साइड की रिस्पेक्ट से भी कर सकते हैं, दोनों के लिए सेम होगी क्योंकि दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। मैं ये जो साइड है इसकी रिस्पेक्ट से देखता हूँ, ठीक है। कोसेकेंट थीटा कॉट थीटा, कोसेकेंट थीटा को आप क्या ले सकते हैं, यहाँ पे कोसेकेंट थीटा को आप ले सकते हैं 1 ओवर साइन थीटा, ओके। और कॉट थीटा को आप क्या ले सकते हैं, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ओके। तो अब आपने जो साइन थीटा के लिए केस डिस्कस किया था, ठीक है, इसकी रिस्पेक्ट से भी हो सकता है, और सॉरी यहाँ पे मैं ये रॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन में देखें तो कोसेकेंट थीटा इंटू सेकेंड थीटा है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में यहाँ पे क्या आ रहा है, सेकेंड थीटा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉट थीटा नहीं होना बल्कि क्या होना है, सेकेंड थीटा होना है, ठीक है। और हमारा यहाँ पे भी ये सेकेंड थीटा ही प्रूफ में आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे सेकेंड थीटा होना था, ठीक है जी। तो हम इस जो राइट हैंड साइड है इसकी रिस्पेक्ट से हम देख रहे हैं, कोसेकेंट थीटा इज़ 1 ओवर साइन थीटा एंड सेकेंड थीटा इज़ इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा, ठीक है। तो इसकी रिस्पेक्ट से हम देख लेते हैं कि इनकी डोमेन क्या होगी, ओके। 1 ओवर साइन थीटा एंड 1 ओवर कॉस थीटा हमारे पास आ रहा है राइट हैंड साइड से, 1 ओवर साइन थीटा एंड 1 ओवर कॉस थीटा, ठीक है। अब इसके रेसिप्रोकल में साइन भी है और कॉस भी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा रफ वर्क कर लेता हूँ, ठीक है जी। साइन थीटा के लिए हमने क्या डोमेन पढ़ी थी, फॉर साइन थीटा, ठीक है। डोमेन हमारे पास क्या आती, थीटा बिलोंग्स टू आर बट थीटा इज़ नॉट इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स, एंड फॉर कॉस थीटा हमने क्या पढ़ी थी, ठीक है, मतलब कि जब रेसिप्रोकल में आ रहे हो, ठीक है। ये 1 ओवर साइन थीटा लिख लें, ठीक है, ये 1 ओवर कॉस थीटा लिख लें, ठीक है। तो थीटा बिलोंग्स टू आर बट थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 2n+1 ओवर 2 इंटू पाई, ओके। तो ये हमने पढ़ी थी। तो इसके लिए इसको आप एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। या तो फिर आप ये दोनों लिख दें कि इनकी डोमेन ये होगी, ठीक है। या फिर आप इनको इकट्ठा किस तरह लिख सकते हैं, थीटा इज़ नॉट इक्वल टू n पाई,
ओके। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें, ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप, ठीक है, ये आपके सारे क्या आते हैं, ऑड मल्टीपल आते हैं, ठीक है, इसके साथ क्या आ रहे हैं, ऑड मल्टीपल आ रहे हैं। ओके, चलें वो छोड़ें वो, ठीक है, आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, तो आप यही दोनों यूज़ कर लें, ठीक है। अगर आप इकट्ठे लिखते तो वो थोड़े के लिए आपको समझने के लिए थोड़ी मुश्किल होगी, तो आप ये दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। आप क्या लिख देंगे, द डोमेन ऑफ गिवन आइडेंटिटी, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, इज़ थीटा बिलोंग्स टू आर बट थीटा इज़ नॉट इक्वल टू n पाई एंड थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाई 2। ओके, आपने ये दोनों के लिए मेंशन कर दी, ठीक है। फर्स्ट के लिए 1/sin थीटा के लिए थीटा इज़ नॉट इक्वल टू n पाई, ये भी मेंशन कर दिया, और सेकंड के लिए 1/cos थीटा के लिए थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2, ये भी मेंशन कर दिया। बाकी सारे जो रियल नंबर्स होंगे उनके लिए इनकी डोमेन एग्जिस्ट करेगी। ओके जी, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखते हैं जी। सेकंड पार्ट हमारे पास है सीकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज़ इक्वल टू 1। ओके जी, लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू सीकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, सीकेंट थीटा इज़ 1/cos थीटा, okay, and cosecant theta is 1/sin theta into sin theta into cos theta। okay, cos theta से कैंसिल, sin theta से कैंसिल, तो ये आपका वन आंसर आ गया विच इज़ राइट हैंड साइड। ओके, ठीक है। अब हमने यहाँ इसकी डोमेन देखनी है, तो हम लेफ़्ट हैंड साइड के रिस्पेक्ट से देखेंगे, ठीक है। इसमें तो हमें कुछ भी गिवन नहीं है, 1 है, ठीक है। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड के रिस्पेक्ट से देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या बन रही थी, 1/cos थीटा 1/sin थीटा, मतलब कि हमारे रेसिप्रोकल में क्या आ रहे थे, डिनोमिनेटर में cos थीटा आ रहे थे और sin थीटा आ रहे थे। वही हमारा प्रीवियस वाला केस बन रहा है कि इसमें भी हमारे क्या आ रहे थे, sin थीटा और cos थीटा नीचे आ रहे थे डिनोमिनेटर में, और इधर भी यही आ रहे हैं। तो इसके लिए भी हमारी डोमेन क्या होगी, सेम ही होगी, ठीक है। डोमेन ऑफ गिवन आइडेंटिटी इज़, डोमेन ऑफ गिवन आइडेंटिटी इज़ set of all real number theta belongs to set of real numbers but theta is not equal to n pi for 1/sin theta, ठीक है, and theta is not equal to 2n+1 into pi by 2 for theta is not equal to 2n+1 into pi by 2 for 1/cos theta, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इसकी डोमेन आ गई है जी। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, इसमें हम लेफ़्ट हैंड साइड को पहले लेते हैं, ठीक है, विच इज़ cos थीटा प्लस tan थीटा इंटू साइन थीटा। ओके जी, cos थीटा प्लस tan थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा ओवर cos थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, cos थीटा इसका एलसीएम आ जाएगा, cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज़ साइन स्क्वायर थीटा। ओके, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1, तो ये 1/cos थीटा आ गया हमारे पास, ठीक है। सिंस यहाँ पे आप आइडेंटिटी मेंशन कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 जी। 1/cos थीटा इज़ इक्वल टू सीकेंट थीटा। ओके, cos 1/cos थीटा सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है विच इज़ राइट हैंड साइड। ओके, तो ये हमने इजीली प्रूव कर लिया। अब हमने इसकी डोमेन देखनी है, तो ये हमारे पास इजी है राइट हैंड साइड से चेक करना। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, सीकेंट थीटा का आप क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, ठीक है। तो अब आपका क्या आ रहा है, cos आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो cos के लिए हमने कौन सा केस पढ़ा था, डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, डोमेन ए ऑफ गिवन आइडेंटिटी, ठीक है। ये जो आपको इक्वेशन गिवन है, ये आपके पास एक आइडेंटिटी है, गिवन आइडेंटिटी इज थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स बट थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 2n+1 ओवर 2 इंटू पाई। ओके, तो थीटा इज़ नॉट इक्वल टू, ओके, सारे रियल नंबर इंक्लूड होंगे, लेकिन ये आपके पास जो पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल होंगे, ठीक है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। बाकी सारी रियल नंबर्स के लिए इसकी जो डोमेन होगी वो एग्जिस्ट करेगी, जो इसमें से ये आपने जस्ट ये एक्सक्लूड कर देने। ओके, तो इस तरह जो नेक्स्ट पार्ट है फिर वो कल से सॉल्व करेंगे। इट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।